स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल बिग बॉस में अशनूर का एविक्शन हो गया, आज शहबाज का हो जाएगा। और वही हुआ जो हर बार होता है, फरहाना को चमकाया गया और इस बार मालती को भी चमकाया गया। पर दोनों को चमकाने के जो टोन थे सलमान भाई के, उससे समझ आ रहा था कि मालती कुछ तो कनेक्शन मालती का। मैं हर वीडियो में एक नए बंदे का कनेक्शन जोड़ देता हूँ। देखो यार, ये इंटरनेट थ्योरीज है, हम आपके सामने रखते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आप लोग ये वेट फॉर मालती रिप्लाई। कहते रहते हो कि जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा। जीके आगे बढ़ रहा है। भाई ये जीके वाली कहानी पे तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। सलमान भाई तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अच्छा मानते जीके को, कमजोर मानते, चाहते क्या है सलमान भाई। कल तो सलमान भाई बहुत कंफ्यूज थे। फरहाना को भी कहते हैं तुम्हें समझने के लिए 8 सीजन लगेंगे, ये बिग बॉस को समझना पड़ेगा, तुमको समझ आएगा, क्या पता क्या समझेंगे। समझी तुम, नहीं समझ आया, तुम्हें नहीं समझ आएगा। मैं क्या है सलमान भाई, ये समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है सलमान भाई। जैसे कि मालती ने फरहाना के बॉल्स उठाए और पानी गिरा दिया, और फरहाना ने स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल बनकर मालती पर टास्क के दायरे के बाहर पानी फेंका, माइक डैमेज किया और इस तरह अपनी हार कबूल कर ली। और ये भी बोला है तू तो भीख मांग के वाइल्ड कार्ड। इनको ऐसा भी लगा कि इनकी हार मनाने के लिए मालती हैज मेड क्या की। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। एक तरफ अशनूर है जिसने ऑब्वियसली रूल्स तोड़े हैं, वायलेंस किया है, उसको बाहर निकाल दिया। एक तरफ मृदुल ने प्लेट तोड़ी थी, अभी फरहाना ने प्लेट तोड़ दी, फरहाना ने माइक डैमेज कर दिया, जो ऑल्सो रूल के खिलाफ है। पर क्योंकि इस समय पे अशनूर को बाहर निकालना बिग बॉस की लाइन में सेट बैठ रहा था, तो उसको निकाल दिया। अभी फरहाना गेम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको नहीं निकाल सकते, वरना इनका बस चले तो प्लेट तोड़ने में फरहाना को भी निकाल दे। अब रोते गाते आप कुछ भी करते रहो और देख लेना तुम। अब तो क्या ही देखोगे, अब तो टॉप 5 में वैसे भी उनकी मर्जी से निकाल देते हैं, वहां कौन देख रहा किसको कितने वोट मिले। इन लोगों को वोट भी वो करने चाहिए बाहर, एक वोट का डिस्प्ले लगना चाहिए। पर यार वो पहले ही पता लग जाएगा फिर कौन जीता। बाकी क्या फर्क पड़ता है, जिताते वो उसी को ही है जिसको जिताना है। बस ये सीजन अमाल ना जीते, कोई भी जीत जाए, क्योंकि अमाल का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज्यादा कम है, जितना है वो भी गलत ही है। काफी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरे को अमाल क्यों नहीं पसंद। मेरे को अमाल शुरू में पसंद था, मेरे को उम्मीदें थी उससे, फिर उसने जो किया ना तो एकदम ही मेरा मन बदल गया। पर मैं अनबायस्ड रहता हूँ, कुछ अच्छा करेगा तो मैं वो भी बोलूंगा। बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार जो मैं कर रही हूँ तो मेरा पैशन है, तो मैं तो मजे कर रही थी। ये कहीं और की क्लिप लग रही मुझे, क्योंकि इतनी वो थोड़ी सी किचिर समझ आ जाती है। ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं, सामने वाला अंदर से बाहर आए नहीं, ये लोग पुरानी क्लिप पे वो ग्रीन स्क्रीन लगा के बिठा देते हैं उसको कॉन्फ्रेंस पे। और कॉन्फ्रेंस से याद आया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है दोस्तों, मीडिया राउंड होने वाला है, बड़े मजे आएंगे। और मैंने सुना तान्या और फरहाना को बहुत ज्यादा बजाया गया है मीडिया के द्वारा, और अब तान्या और फरहाना ने डिसाइड किया कि अब वो ऑडियंस मतलब बाहर जाके मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे, जो कि देना पड़ेगा यार, टॉप 5 वालों को तो देना ही पड़ता है बाहर जाके, उनके पास मर्जी थोड़ी चल रही है। काला जादू ना कर दे कहीं तान्या मीडिया वालों पे भी। बसीर तो बोल रहा है कि उस पे कर दिया। अरे तुम्हारी टीम में से कोई बता रहा था कि तुमने उनको कुछ बताया कि तुम पे कोई टोटका कर रहा था। टोटका नहीं यार, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था। फनी तो नहीं लगा मुझे सुन के। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या। हाँ बताओ। और आप मुझे बताना क्या था। ठीक क्या है। नहीं। तो हुआ ये कि एक कैप्टनसी टास्क चल रहा है। हाँ। बीबी डायनो पार्क। हाँ। तो वो इतना बड़ा डायनासोर बना रखा है उन्होंने। हाँ। मुख्य द्वार पे उसके सामने एक एरिया है जहाँ पे सबके अंडे पड़े हुए हैं। हाँ। एक अंडे पे एक डायनासोर का एक वो फिगर है और सबका एक नाम लिखा हुआ है। तो 2 केजेस हैं, उसमें से बंदे निकलने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कट टू ब्रेक चल रहा है, टास्क ऑन नहीं है। वो दीवार पे ना 6 कंटेस्टेंट्स की फोटो। यार ये लोग कितना लंबा एक्सप्लेन करते हैं यार। मैं बोलता वो डायनो पार्क वाला वो था, आपको पता होगा, उसमें मेरी फोटो लगी थी। तान्या आई, उसने ऐसे करके कर दिया, ऐसा लगा कुछ किया और मुंह से कुछ बोल भी रही थी, और मेरी फोटो को ऐसे वो नाम को मेरे किस कर लिया कि ऐसा जैसे कुछ काला जादू किया। खत्म कहानी। वो देखो कितनी बड़ी कहानी सुना रहा है। 6 कंटेस्टेंट्स की फोटो इधर लगी हुई है। हाँ। तो देयर इज अ कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ मी और वो खड़े होकर फोटोज एडमायर कर रही है, तानिया मित्तल। ओ ठीक है। तो वो फोटो देख रही है, तो मैं पीछे से वॉक करते हुए आ रहा हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या कर रही है। फिर मैंने देखा वो फोटोज देख रही है। मैं कहा अरे मैंने भी अपनी फोटोज नोटिस नहीं की है। हाँ। मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। और खुद की फेस देखने मिल रही है, अपन कितना ही देखते हैं। मैं गया और मैं रुक गया। मैं कहा ये हटेगी तो मैं जाऊंगा। वो ऐसे करते कुछ तो ऐसे किया, फिर क्लोज टू द पिक्चर ऐसे जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो को पूरा ऐसे उसने हाथ लगाया हाँ। और ऐसे। अच्छा फूक मारी। मैंने वीडियो मतलब सुनी नहीं थी, देखी थी ऐसे। क्या किस का बोला, कुछ तो किसका हो गया यार। वो बेचारी राम करती रहती है और तुम्हारी फोटो पे मक्खी बैठी होगी, उड़ाई उसने फूक मार के। यार ये लोग बेचारी तान्या को इतना गलत क्यों समझते हैं। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज ही इज द रियल विलन ऑफ द हाउस। हाँ, तो प्रणीत को लेके मेरी एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ कि प्रणीत शुरू में एकदम पॉजिटिव था, सब लोगों से पॉजिटिव चल रहा था। और फिर क्या हुआ, बिग बॉस ने उसके सामने एक ऑप्शन डाला कि तुम अभिषेक और अशनूर को किसको निकालोगे। अब अगर वो अशनूर को निकालता तो अशनूर के फैन हेड करते, अभिषेक को निकालता अभिषेक के करते। उसने
अभिषेक को निकाला, अभिषेक की पीआर उसके अगेंस्ट हो गई, उसको गालियां पड़ी और अभिषेक के फैंस ने भी हिट दिया। अब उसके बाद फरहाना और तानिया से उसका लड़ाई दंगा चलता रहता है, तो वो उसके जो फैंस है वो भी उसको हिट देते हैं। जीके के साथ क्या होता है कि जीके के साथ वो डिस्कशन करता है, वो उसको फेस टू फेस बोल देता है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो जीके की जो ऑडियंस है वो भी उसको हिट करती है। तो अब होता क्या है, जब 4-5 फैंडम मिलके हिट करते हैं किसी को, तो ऑडियंस में ऐसा फील होने लग जाता है कि शायद ये विलेन यार ज्यादा लोग हिट कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से तो अभी तक प्रणीत ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे कि वो विलेन दिखे हाउस का। अभी तक तो मतलब मेरे को सही लग रहा है, लॉजिकल होते हैं उसके पॉइंट, सीधी बात करता है, किसी से बेवजह में लड़ाई नहीं करता, जबरदस्ती पोक नहीं करता। तो ये मेरा ओपिनियन है, फेयर अनबायस्ड। कमेंट में क्या चल रहा है ऑडियंस का भी देख लेते हैं। ट्रू इंडीड ही इज द विलेन, अमाल फरहाना इससे ज्यादा रियल है, शायद इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर और कुछ इंटेंशन है मेकर्स के, वरना 15 मेरे को तो पीआर वीआर से ही लग रहा है। बाकी ठीक है, ऑडियंस इन्फ्लुएंस भी हो जाती है काफी ज्यादा, कुछ बार बार आता है। तो आने के बाद एक्चुअली ज्यादा हो रहा था उसका। हाँ ज्यादा हो रहा है ठीक है, पर तो ऐसे जाए ये भी ठीक। जैसे ही क्या कहते हैं उसको, अशनूर को सुनाना शुरू किया सलमान खान ने, राम 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 राम, तुरंत राम राम करने लग जाती है तानिया। और खुद ही ने एक क्लिप में बोला था कि मैं भगवान का नाम लेती रहती हूँ, जिससे ऑडियंस को एक रिलेटेबल फिगर मिले, यार ये तो भगवान में भरोसा करती है। बहन पे गए हो क्या? वो भी जब सिद्धार्थ कहीं और बैठ के बात करता था वो पोजेसिव हो जाती थी। ये क्या है? नहीं सर नहीं। ये पूरे खानदान में ये ट्रेड चलता है कि बात नहीं कर सकता? डैडी भी ऐसी। फर्क बस इतना है कि शहनाज सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड थी और ये दोस्त है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, पर इतनी तो शहनाज भी नहीं होगी। और सिद्धार्थ का नाम आ गया तो मैं बताऊं, मेरे सामने एक क्लिप आई थी जिसमें पारस बोल रहा था कि जब वो उसको टाइफाइड हुआ था तो बिग बॉस ने दिखाया, हॉस्पिटल में भी उसकी क्लिप लाए, और हम जब बीमार हुए, मेरा हाथ ये हो गया वो हो गया, कुछ हुआ होगा उसको, तो हमारा नहीं दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस वाले उसको नहीं दिखाते जिसको उसका मन है, वो उसको दिखाते जिसके नाम पे टीआरपी आ रही है। वो टीआरपी भी वही डिसाइड कर, वो शुरू का पूरा प्लान कर सकते हैं, एंड में आके वो अपनी मर्जी नहीं चला पाते ज्यादा, फिर उनको वही देखना पड़ता है जहां से टीआरपी आ रही है। जैसे अशनूर इस समय पे उनको ऐसी लग रही थी कि इसके नाम पे ज्यादा टीआरपी नहीं आ रही है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो उसको उन्होंने निकाल दिया। बाकी सब लोग हैं वो ज्यादा लड़ाकू हैं अशनूर के मुकाबले, तो उनका रहना ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही उस समय पे सिद्धार्थ जो था उसके नाम पे ज्यादा टीआरपी आती थी, ऑडियंस चाहती थी उसको देखना, तो इसीलिए उसको हॉस्पिटल में ले जाके दिखाया जाता था। बाकी मैंने वो सीजन नहीं देखा है, तो मुझे जैसा लगता है मैं वो बता रहा हूँ। बेटा बोलता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि मेरा बाप यहाँ पर क्यों आया है, और बाप बार इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ अगर शहबाज अपनी बहन की वजह से गया तो बहुत अच्छी बात है, आज मैं यहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो भी मेरे बच्चों की वजह से है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये जो ट्विस्ट है ये तो होना ही था यार अमल। कल तो सलमान भाई की आधी से ज्यादा बातें समझ ही नहीं आई कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो गया। वो जीके की भी समझ ही नहीं आ रही थी, बुराई हो रही की तारीफ हो रही है। और इस आदमी को जब घर से बाहर मिलेगा अब पता नहीं ये जीतेगा नहीं जीतेगा, इसके बाद इसको शोज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला यार ये तो जीके की बुरी लग गई, आज तो जीके को तो डांट पड़ रही है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, मूवी मिलेगी, क्या पता क्या करेगा ये। फिर ट्विस्ट हो गया एकदम से। कुछ नहीं करता, बैठे रहता है, पीछे से बोलेगा तो इसको एक्शन कैसा दे देंगे, इसको डांस कैसा दे देंगे, इसको ड्रामेटिक सीन्स कैसे दे देंगे, अभी ये कंप्लेसेंट हो गया है। बट इस आदमी की पर्सनालिटी की तारीफ जरूर है। कान पे पहले आवाज आई होगी कि जीके के लिए बोलना है, तो उसने बोलना शुरू कर दिया। जीके के लिए अच्छा बोलना था सलमान सर, बट पर्सनालिटी अच्छी है, फैमिली प्राउड है, साथ में काम करने वाले डिलाइटेड होंगे, ठीक है। ओके And more than anything, his wife will have tremendous amount of respect for him. His parents will have tremendous amount of respect for him. His friends will have tremendous amount of जीके हो गया, तारीफ हो रही, ठीक। respect for this man. The people working with him he will be a delight to be working with. I myself will be working with Gaurav very soon. और यहाँ पे फाइनल हो गया कि हाँ तारीफ ही हो रही थी, जैसे सलमान खान ने बोला मैं खुद का तारीफ, ठीक ओके। बार बार कश्मीर को लाती है, खुद का यूपी से आई हम लोग ऐसे। It is not cool, Malti. एक आदमी का पूरे स्टेट से क्या लेना है? फरहाना को चमकाते वक्त की ये क्या है, प्लेट तोड़ दी है, और मालती दिस इज नॉट कूल, मालती व्हाट आर यू डूइंग, मालती कहाँ है तेरी बाल्टी। खुद के लिए ठीक नहीं। Your own state will not like it. How is that cool? तो वहाँ स्टेट के जितने भी 8, 10, 15 या 1000, 2000 करोड़ फैंस आपके होते हैं, तो you lost those fans and you lost those fans from other states as well. एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ मालती जी, इस शो का लेवल ना ऑलवेज ऊपर था। मैं इस शो को यहाँ से यहाँ लाई हूँ, शो का जब लेवल नीचे आ रहा था तो मुझे आना पड़ा, मैं जो आई हूँ मैं ही लाई हूँ शो को ऊपर। कॉमेडी करोगे बाहर जाकर, आप सेफ करोगे या क्रैश करोगे? ओके जान पहचान हो गई है एकदम से, आपका घर का पता भी अभी वैसे भी प्रणीत जितना बड़ा वो बन गया है, फेमस हो गया है, तो उसको वो वैसे टैक्टिक्स नहीं यूज करने पड़ेंगे अपनी वीडियो पे व्यूज लाने के लिए या ज्यादा ऑडियंस तक रीच करने के लिए। अब वो नॉर्मल कॉमेडी भी करेगा तो चल जाएगी उसकी। सलमान सर एक्सपोज शहबाज फ्रंट ऑफ अमाल। भाई ये लोग अमाल के खिलाफ अगर कोई बात कर ले वो सुन ही नहीं सकते, वो आ ही जाते बीच में कि एक्सक्यूज मी आपने अम्मू भाई को कुछ बोला क्या? नहीं वो तानिया का छोटा भाई नहीं, हमारा अमाल मलिक भाई, इसको कुछ बोला क्या आपने? चलिए आपकी बात करेंगे अब वीकेंड के बारे पे। अमल की गेम को बहुत ही स्मार्टली, चतुराई से आपने ऑडियंस तक पहुंचाया थ्रू जरिया कॉन्वर्सेशन विद शहबाज। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड मोड है।
एक तरफ ये बोलते हैं घर वालों की सरकार है, बिग बॉस को कुछ नहीं, उनकी पोल पट्टियां खोल देते हैं कि ये पीठ पीछे तेरी बात करता है माल, देख ले छोटू क्या कर रहा तू हैं। हाय बड़ा, दोस्ती करना सिखाएगा, मुझसे सीख। ये क्या है, ये कैसी सिर्फ जीभ नहीं दिखाती, मुंडी हिलाती कुछ तो है भाई खतरनाक। और मेरे से मत बोला करो इसकी एक्टिंग करने में, वो वाली कर सकता हूँ बस, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जीभ बाहर निकाल के ऐसे मुंडी हिलाना, बाप रे मेरा जमीन अंदर से लात मार देगा मुझे, इस साले क्या कर रहा है ये। इतनी पिक्चरें देखी, स्पेशली वांटेड सर। मुझे बचपन से वांटेड का राधे बनना था, लेकिन बड़ा होते होते सर तेरे नाम का राधे बन गया। आशीष चंचलानी बिग बॉस में जाके मीम वाले जोक सुना रहा है सलमान खान को, ये बहुत पुराना मीम है। रितेश देशमुख अब वक्त आया है ये देखने का, पर कुछ भी कहो यार, आशीष चंचलानी बहुत स्मार्ट हो गया पहले से। कौन है वो सदस्य जो अपने आप को विनर बनने की रेस से बाहर देखेगा। आज बिग बॉस के घर से बेघर हो रहा है, वो है शहबाज या फिर मालती, दोनों ही हो सकते हैं यार। वैसे मुझे लगता है मालती को कर देना चाहिए, शहबाज बेचारा टॉप 5 में तो जाएगा तो खुश होगा यार थोड़ा सा। वो टॉप 6 में, वैसे टॉप 5 में तो शहबाज नहीं जा पाएगा, मालती और शहबाज तो निकलने ही निकलने। पिक्चर कैसा है? वन फॉसी, टू टीम प्लेयर। दोस्तों की नहीं, बहुत लोगों की असलियत सामने आई है ना। और तानिया, मैं माधुरी दीक्षित हूँ, आई होप आप मुझे जानते हैं। हम तो बचपन से आपके फैन हैं। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ दोस्ती की डिटेक्टिव बन के आई हूँ, जिससे आपको अपने दोस्त की सच्चाई जानने में हेल्प होगी। वो तो क्या माधुरी दीक्षित बाहर है, अगर अंदर शो में आई होती तो कौन पुरानी मूवी मैंने नहीं देखी, पुरानी मूवी दूरदर्शन पे आती थी क्या तेरी मूवी। आशीष चंचलानी, अरे चैनल वालों ने बताया नहीं, मालकिन अंदर बैठी है। देखो इस घर में अच्छों पर भी ना भूत सवार हो जाता है। आप बताएंगे कि उन पे किस चीज का भूत सवार है? मैं जीके को बुलाना चाहूंगी। मालती आज ये हर वीकेंड के वार पे बेचारों के अच्छे खासे कपड़े गंदे क्यों कर देते हैं, वो इतना डिजाइनर पैसा वैसा लगा के मंगाते हैं, धूल लमड़ा कचरा कूदा। क्या आपका प्लेट तोड़ना सोची समझी हरकत थी? बस इतना बता दीजिए। आई स्वेयर, क्या वो सही था? नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैंने फिर सॉरी भी बोला एंड मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर पा रही थी, मैं जस्टिफाई ना करूँ उस चीज़ को, बिकॉज फिर मुझे रियलाइज हो गया कि ये नहीं करना चाहिए था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सीधा जाओ, नलके में जाओ, पानी मारो, पानी पियो, जमीन पे लेट जाओ, और उसके 1, 2, 3 घंटे बाद फिर वो जो रिएक्शन आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी, वो रेज में वो वापस से 3 घंटे के बाद अगर आपको ऐसा लगता है ये सही है तो वो करो, बट बिना ये जो लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल करती है बिना उसके, और ये भिखारी भीख मांग के आया हो, घटिया क्या है। बाकी क्या कहते हैं, वीकेंड के वार पे मेरे को तो लगता है सलमान खान जब तक आपको चमका रहा है, आप रिलेवेंट हो, आप बाहर तो नहीं जा रहे। तो फरहाना उसको उसी प्रकार से लेती है, इसीलिए वो बिल्कुल नेचर नहीं बदल रही है अपना। चमकाते रहो, फॉलोअर बढ़ने चाहिए बाहर। ये तो थोड़े दिन की बात है, और वैसे भी ये तो आखिरी हफ्ता है, चमका लो। अब फरहाना ज्यादा खुल जाएगी, क्योंकि अब तो सलमान खान आने नहीं वाला। अब तो सीधा फिनाले है। किसी को डांट पिटती हमारी है, पर बाई के आगे फिर भी ये हंसती है यार। मेरी पहली बार डांट पड़ी। अच्छा दूसरी बात, देखो कपड़े के लिए अभी वो तो रेडी हो गया है, डांट तो पड़ेगी, देखो डांट तो पड़ेगी। अरे डांट नहीं पड़ी अभी, शिट सलमान भाई ने बात ही नहीं करी। देख तो लेते मेरी तरफ, बाकी आप भी देख लो एक बार, लाइक की तरफ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।